लास्ट लेक्चर के बच्चों हमारी एक एक्टिविटी पेंडिंग थी, वो कौन सी थी? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। तो आज हम लोग वो एक्टिविटी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैग्नीशियम रिबन होता कैसे है। तो ये मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ, तो आप देख सकते हो इस तरीके से मेरे पास क्या मैग्नीशियम रिबन। तो हमने जो एक्टिविटी करनी है वो क्या करनी है, हमने इसको एयर में बर्न करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक चीज का हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आपको इसको सैंड पेपर की हेल्प से, तो ये मेरे पास क्या है, सैंड पेपर आप देख सकते हो, जिसको हम रेगमार भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। भाई सैंड पेपर को हम लोग इसके ऊपर रब करेंगे और अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो बच्चों जो मैग्नीशियम होती है ना हमारे पास, वो क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है। तो मैग्नीशियम हमारी क्या है, एक रिएक्टिव मेटल। तो ये क्या करती है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए क्या करते हैं, जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आती है, अब हमने मैग्नीशियम रिबन को कहीं भी रखा हुआ है, रूम में, अलमीरा में, कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है। तो एयर तो हमारी हर जगह प्रेजेंट होती है, तो एयर के अंदर हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन। तो बच्चों जैसे ही जो हमारी मैग्नीशियम है वो क्या है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आती है, तो बच्चों क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किस चीज की लेयर आ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। अब देखो आपने क्या करना है, सिंपली किसी चीज को जलाना, मान लो आपके पास एक सिंपल पेपर, आपने उसको जलाना है तो वो इजीली जल जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा। अगर आपने उसके ऊपर पहले से कोई कवरिंग कर रखी है, कोई चीज ऊपर से कवर कर रखी है, अब आप उसको जलाओगे तो आपको उस पेपर को जलाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से समझ सकते हो कि जब हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम जो रिबन है, अगर हम लोग इसको क्लीन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी कौन सी लेयर डिपॉजिट हो चुकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश दिखना शुरू हो जाता है, तो पता चल जाता है कि उसके ऊपर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या है, डिपॉजिट हो चुकी है। अब अगर आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो हो सकता है कि हमारी जो मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छे से बर्न ना हो, क्योंकि वो जो लेयर है वो क्या करेगी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न होने से रोकेगी। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो क्या करेगी, बर्निंग प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करेगी, और हो सकता है कि हमारी जो बर्निंग है वो इनकम्प्लीट ही रहे, हमारी कंप्लीट हो ही ना। तो इसलिए जरूरी है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें इसे सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से क्या करना है, क्लीन करना है, ओके। तो मैं अभी आपको ना एग्जाम्पल, तो इसका लाइव प्रूफ भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंडल जला रही हूँ मैं, ओके। मैंने बच्चों क्या करा है, जो मेरे पास ये मैग्नीशियम रिबन है, मैंने सिर्फ इसका एक पीस ले लिया और मैंने इसको क्लीन नहीं करा है अभी। मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, मैग्नीशियम रिबन जो मैंने अभी ली है वो क्या है, मैंने क्लीन नहीं करी है, तो मैंने उसके ऊपर कोई सैंड पेपर जो वो यूज नहीं करा है, मैं सिंपली इसको एज इट इज ले रही हूँ। तो दैट मीन इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। तो हम देखते हैं कि क्या ये बर्न होता है क्या या नहीं, ओके। तो मैं अभी इसको देखो, अभी हम लोग देखेंगे कि बर्न हो गया, हार्डली वैसे उसको 2 से 3 सेकंड लगते हैं बर्न होने में, लेकिन अभी आप देख सकते हो 2-3 सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, देखो। तो ये क्या है, बर्न नहीं हो रही। ये क्यों नहीं बर्न हो रही है, इसके ऊपर ऑलरेडी बच्चों क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है ना वो डिपॉजिट हो रखी है, इसीलिए जो मैग्नीशियम रिबन है अब वो क्या है, उसकी जो बर्निंग है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो क्या कर रही है, बर्निंग प्रोसेस को होने से रोक रही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बर्निंग करने से पहले इसको अच्छे से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो अभी मैं आपको एक और पीस में ले लेती हूँ, ठीक है। तो दूसरा मैंने मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा और लिया, तो मैं इसको पहले अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर देती हूँ, ओके। तो हम लोग इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करें, जैसे इसको सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करेंगे तो इसके ऊपर बच्चों जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आपको देख के पता चल जाएगा, बिल्कुल ये सिल्वर कलर में बिल्कुल आ जाएगा, शाइनिंग लगेगा हमें, तो पता चल जाएगा कि इससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ओके। तो अब हम इसको बर्न करके देखते हैं बच्चों। अब हम लोग इसको बर्न करके देखते हैं कि वाकई अब बर्निंग होती है या नहीं। मैंने इसको होल्डर में ले लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये बर्न होता है या नहीं। तो ये देखो बच्चों, आप देख रहे हो
अभी आपको ध्यान से नोट करना है कि इसकी फ्लेम देखो आप, तो इसकी फ्लेम आप देख रहे हो है ना, कितनी ज्यादा डेजलिंग व्हाइट लाइट थी। डेजलिंग मीन्स क्या है कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट व्हाइट लाइट से ये जलती है, ठीक है। जनरली हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो क्या होता है, ब्लैक कलर के रेजिड्यू पीछे, एश जो है मीन्स राख जो है ना पीछे बच जाती है, लेकिन इसमें बच्चों क्या होता है, व्हाइट कलर का बनता है। तो आप एक बार देख सकते हो, तो इसको मैं थोड़ा आपको फिर से क्लोज से करके दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हो इसको बर्न करने के बाद ये क्या है, व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो पहली चीज जो हमने अभी भी देखी वो क्या देखा कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को क्लीन नहीं किया था तो हमारी बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन करा तो इसके ऊपर से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव होगी एंड हमारा जो बर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हमने क्या देखा कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है बच्चों वो क्या हुआ, O2 के कॉन्टेक्ट में आया, जब मतलब हमने जब बर्निंग की तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या था हमारा व्हाइट पाउडर। तो ये क्या व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आ चुका है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो उसके बाद क्या चीज बनती है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और वो क्या होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड जो है वो मैं अभी आपको करवा देती हूँ। वो कौन सा है हमारा क्वेश्चन, लिख लेते हैं पहले उसको। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हमें आते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों हमारा यही है कि why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air, before burning in air। तो पहले तो हमें इसी चीज का आंसर देना है कि इसको क्लीन करना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर क्या था, क्योंकि इस पे किसकी लेयर आ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, विच डज नॉट अलाउ मैग्नीशियम टू रिएक्ट फर्दर विद ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, अभी हमने देखा बच्चों की हमारी एक्टिविटी में क्या था, जो मैग्नीशियम है वो क्या थी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जब हमने उसको बर्न किया तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अलावा और भी बनता है, वो कौन सा बनता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मींस आफ्टर बर्निंग जो चीज बनी है वो कौन सी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इसका क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, मींस जब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस जो मैंने अभी आपको रेजिड्यू दिखाया था व्हाइट कलर का, उसको अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर लेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। उसका हमने क्या देखना है, नेचर देखना है कि वो कौन से नेचर का, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, क्या चीज है। ऑक्साइड को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मींस ये जो व्हाइट पाउडर है उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करने के साथ बच्चों क्या चीज बनेगी, देखो पहले हमने लिखा मैग्नीशियम को एज इट इज, हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो दो हो गई, और दो ही हमारे क्या थे, हाइड्रोजन। तो हमने क्या करा, इसको कंबाइन करके लिख दिया। और ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। दैट मीन्स इसका जो नेम है वो बच्चों क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमें नेचर बताना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो दोनों लिटमस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 1 बाय 1 डिप करके देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कौन से लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको बच्चों करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग लिटमस पेपर को डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा रेड कलर का लिटमस पेपर है, तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो हमारा रेड लिटमस पेपर है ना वो क्या हो जाता है, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला, तो हमें पता है कि वो सॉल्यूशन जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे वो नेचर में क्या होता है, बेसिक,
कौन सा होता है, बेसिक। तो ये भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम लोग इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों लिटमस पेपर को डिप करेंगे। जब हम लोग ब्लू वाला डिप करेंगे तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होता। बट जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो रेड वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, बेसिक। दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो ये इस एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको करवा